आर्थिक राजधानी मुंबई के मलाड इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पति ने अपनी पत्नी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इंफॉर्मेशन नेटवर्क के आधार पर आरोपी पति को 2 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 6 साल पहले कोमल की शादी नितिन जामधे के साथ हुई थी, लेकिन सुहागरात वाले दिन पति पत्नी के बीच ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग अलग हो गए। फिलहाल दोनों अलग अलग रह रहे थे। वहीं दिंडोसी पुलिस की यदि माने तो मलाड पूर्व के कासमबाग इलाके के रहने वाले 32 साल के नितिन जामधे और 24 साल की कोमल जामधे ने 6 साल पहले कोर्ट मैरिज किया था, लेकिन परिवार की नाराजगी और सुहागरात वाले दिन दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों शादी के बाद एक साथ नहीं रहते थे। पुलिस के मुताबिक नितिन बैंक में काम करता था तो वहीं कोमल प्राइवेट जॉब करती थी। सूत्रों के मुताबिक अलग रहने के बाद कोमल किसी दूसरे लड़के के संपर्क में आई, जिसकी प्राइवेट तस्वीर नितिन ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसकी शिकायत कोमल ने साल 2023 में अपने पति के खिलाफ दिंडोसी पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि नितिन जब अपनी पत्नी को अपने साथ रहने के लिए बुलाया करता था तो उसकी पत्नी उससे पैसों की मांग करती थी, जिससे वो बेहद परेशान हो गया और इसी बीच रविवार की शाम नितिन ने अपनी पत्नी कोमल को अपने दोस्त के घर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन एक बार फिर कोमल ने पहले की तरह उससे पैसों की मांग की। इसी बात को लेकर नितिन ने अपनी पत्नी को अपने दोस्त के घर बुलाकर उस पर चाकू से तकरीबन 8 बार वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में कोमल के गर्दन, पीठ, कमर और हाथ में गंभीर चोटें आई, जिसकी वजह से बड़े दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो गई। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी नितिन ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और मौके से फरार हो गया। कल शाम को अंदाजे करीबन 9 बजे के आसपास हमें खबर मिली कि एक व्यक्ति ने चाकू से घोंसकर अपने पति की हत्या की है और बॉडी जो है वो ट्रॉमा हॉस्पिटल जोगेश्वरी यहाँ पे भेजेगी है। अधिक जानकारी लेने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि ये जो आरोपी है इसका नाम है नितिन दोंडीराम जोंदड़े। इसका कोमल शेलार इस लड़की के साथ 2018 में कोर्ट में मैरिज हुआ था, लेकिन घर वालों को ये मैरिज पसंद नहीं था। वो उनका बड़े पैमाने पे उनका शादी करना चाहते थे। तब तक ये लोग वैसे ही एक दूसरे को मिलते रहते थे और अलग अलग रहते थे। लड़की अपने घर पे रहती थी, लड़का अपने घर पे रहता था। लड़के का ये कहना है कि वो लड़की का किसी के साथ दोस्ती थी ज़्यादा, जिसका इसका ऑब्जेक्शन था, तो उसने वो लड़की के साथ जो घूमते हुए उसका फोटो वायरल भी किया था। उसके बारे में लड़की ने पुलिस से कंप्लेंट भी की थी, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो गई थी। लड़की हमेशा उसको पैसा मांगती थी, ऐसा उसका कहना है। परसों रात को उसने लड़के को फ़ोन करके बोला कि दूसरे दिन वो मिलेगा, उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है। ये कहने पे लड़का गुस्से में आ गया और कल रात को उसको मिलने के लिए उसने अपने मित्र के दुकान पे घर पे बुलाया। वहाँ घर में इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। ये उसके साथ बातें करते रहता और जब बातें में वो बिजी थी तभी अचानक चाकू निकाल के उसकी हत्या कर दी, उसने वार करके उसकी हत्या कर दी। 2 घंटे के अंदर हमने आरोपी को ताबे में ले लिया है। उसका जो हथियार यूज़ किया वो भी जब्त किया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू है। आरोपी का नाम क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है? आरोपी का नाम है नितिन दोंडीराम जोंदड़े और वो एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता है। वो लड़की जो है वो भी एक प्राइवेट इसमें काम करती है। आपको बता दें कि पड़ोसियों की शिकायत के बाद कोमल की मां को इस वारदात की जानकारी मिली। वहीं कोमल की मां की शिकायत के आधार पर दिंडोसी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान दिंडोसी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अजय आफले ने बताया कि जब आरोपी नितिन से पूछताछ की गई तो उसने पूछताछ में बताया कि वो अपनी पत्नी पर शक किया करता था। जब वो किसी और के साथ बाहर जाती थी तो नितिन को बुरा लगता था। नितिन जब उसे फोन करता था तो कोमल उससे पैसों की मांग करती थी, जिससे वो नाराज था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल वही कि छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी एक दूसरे के प्रति इतने निष्ठुर कैसे हो जाते हैं कि बात हत्या तक पहुंच जाती है।